हेलो, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद अबीर। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, मैंने कहा इन्वेस्टमेंट सजेशन जो है वो मैं देना चाह रहा था एक स्टॉक का। तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बना के ही जो है उसके अंदर उस चीज़ को शेयर किया जाए और आप लोग को बताया जाए। बेसिकली पहले भी मैंने कहा था कि बीआईपीएल भी आप देख सकते हैं, बीआईपीएल आपके सामने जो है वो सब पॉजिटिव जो है मूवमेंट हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। मैं थोड़ा-सा एनालिसिस के बेसिक्स थोड़ा-सा सिखाना चाहूँगा। बहुत सारे लोग आप लोग में से हैं जिन्होंने ज़ाहिर-सी बात है मेरा टेक्निकल कोर्स लिया है। अब देखिए हमें जो है ना ये बहुत ज़बरदस्त एग्जांपल है इस वक़्त बीआईपीएल की, जिसको मैं अभी हाइलाइट करके थोड़ा-सा बैकग्राउंड देना चाहूँगा और थोड़े से जो है ना एनालिसिस किस तरह करते हैं वो थोड़ी-सी बेसिक्स सिखाना चाहूँगा। बहुत सारे लोग आप लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस कोर्स लिया होगा, पढ़ भी रहा होगा, आप लोगों में से बहुत से सीखे भी होंगे, बहुत सारे नए क्लाइंट्स अभी जुड़े हैं। तो इन्वेस्टमेंट सजेशन देते वक़्त मैं किन चीज़ों का ख़्याल रखता हूँ, पहले वो मैं आप लोग को उस हिसाब से चीज़ें जो है वो मैं गाइड करूँ। सबसे पहले तो अगेन जो स्टॉक है वो शरिया कंप्लायंट होना चाहिए, केएमआई ऑल के अंदर भी अब आप देखिए आज मार्केट पॉजिटिव अभी फिलहाल चल रही है। बीआईपीएल की मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट सजेशन मैंने पहले भी दिया था, दोबारा भी मैं दे रहा हूँ। इसके अलावा एचयूबीसी भी मैंने दिया था, लास्ट मंथ से दिया हुआ है जब मार्केट गिर रही थी। डिजिकॉन सीमेंट का मैंने दिया हुआ है। लॉटकैम इज़ वन ऑफ द स्टॉक जो कि मुझे कंपनी बहुत अच्छी लगती है। अभी रिजल्ट थोड़ा-सा अनफॉर्चुनेटली खराब है। ट्रीट बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड है, इसकी रिकवरी है क्योंकि ये अपनी राइट शेयर्स इन्होंने अनाउंस किए तो आगे का प्रॉस्पेक्ट अच्छा नज़र आ रहा है। ओवरऑल इन स्टॉक्स के बारे में बताने का मेन मकसद ये है कि सबसे पहले एज़ अ इन्वेस्टर मैं क्या देखता हूँ कि भाई मेरे पास शरिया कंप्लायंस स्टॉक कौन-सा है। शरिया कंप्लायंस स्टॉक जिसमें मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, उसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ बेसिकली कि मार्केट हीट मैप जो है, जो ये रिसर्च पोर्टल है, इसको इस्तेमाल करता हूँ। इसको इस्तेमाल करने से मुझे फ़ायदा ये होता है और इसकी एक्सेस भी आप लोग के पास है। इसकी जो एक्सेस मेरे तवज्जुह से जो है, वो आप लोग को मिली भी होगी। सो कमिंग बैक टू द सिनेरियो कि मैं इन्वेस्टमेंट जब ढूँढता हूँ, तो किस तरह ढूँढता हूँ, वो थोड़ा-सा प्रोसेस मैं दोबारा समझा रहा हूँ। सबसे पहले तो अगेन द स्टॉक शुड बी इन केएमआई ऑल। ज़रूरी नहीं केएमआई 30 क्योंकि केएमआई 30 टॉप 30 कंपनीज़ होती हैं शरिया कंप्लायंट, वो फिर एक बड़ा बड़ा गेम है। अगर आप बड़े इन्वेस्टर हैं, देन यू इन्वेस्ट इन केएमआई 30s। अगर आप रेगुलर इन्वेस्टर हैं मेरी तरह जो बड़े और छोटे दोनों में काम करता है, देन केएमआई ऑल इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंडेक्स, जिसके अंदर तमाम कंपनीज़ की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आप देख सकते हैं केएमआई ऑल है, केएमआई ऑल सेलेक्ट कर लिया। अब ये सारी कंपनीज़ हैं। अब इनमें से कौन-सी कंपनी में मुझे इन्वेस्ट करना है, उसके लिए मैं 1 वीक चेंज की स्ट्रैटेजी आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि 1 वीक चेंज में चले जाएँ। अगर मंथली बेसिस पे देख रहे हैं कि पिछले मंथ अगर मार्केट नेगेटिव थी, तो इसका मतलब कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पे मार्केट पॉजिटिव होगी, तो उसकी वजह से इन दैट सिनेरियो आप जो है वो 1 मंथ का जो ऑप्शन है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं वीकली बेसिस पे बात कर रहा हूँ बिकॉज़ वीकली बेसिस पे कुछ स्टॉक्स हैं जिनके मैंने सजेशन दिए हुए थे, जैसे डिजिकॉन सीमेंट है, इट वाज़ ट्रेडिंग अराउंड ₹39 अभी ₹45 पे है। एचयूबीसी का मैंने जैसे कहा था एचयूबीसी इज़ तो रिकवरी करने के बाद अभी दोबारा पॉजिटिव होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा जो है वो लॉटकेम हम देख सकते हैं वीकली बेसिस पे 3% का रिटर्न दे चुका है व्हिच इज़ गुड इनफ। ट्वीट जो है वो हमारे पास ₹2.60 2.60% का दे चुका है, जो यहाँ पे मेंशन है। टॉबलर्स का मैंने एक टाइम पे सजेशन दिया था कि लॉन्ग टर्म अगर कोई लेके रखना चाहता है 200 के टारगेट पे, तो शॉर्ट टर्म जो इसके अंदर मूवमेंट आएगी उससे फ़ायदा उठा के दोबारा री-इन्वेस्ट करके 200 का टारगेट सेट कर सकता है। टॉबलर अपने उस टारगेट की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये वो स्टॉक्स हैं जिनके मैं ऑलरेडी सजेशंस दे चुका हूँ। अब एज़ एन इन्वेस्टर अगेन कमिंग बैक टू द पार्ट कि भाई मैं जब इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले तो ये देखता हूँ कि भाई वो शरिया कंप्लायंट है या नहीं। शरिया कंप्लायंट होने के बाद जो मेन फ़ोकस है वो ये है कि वीकली बेसिस पे क्या वो ओवरसोल्ड है या मंथली बेसिस पे ओवरसोल्ड है, वो डिपेंडिंग आप कौन-सा टाइम फ्रेम आप देख रहे हैं। मैं यहाँ पे बेसिकली जो टाइम फ्रेम देख रहा हूँ, वो यहाँ पे वीकली बेसिस का भी देखूँगा और मंथली भी देखूँगा ताकि मुझे जो है वो एक अच्छा रिटर्न बन जाए। तो वीकली बेसिस पे आप देख सकते हैं, मंथली बेसिस पे अगर मैं कहूँ क्योंकि जुलाई अगस्त के मंथ में हमारे पास काफ़ी मार्केट नीचे गिरी थी और सितंबर में रिकवर करते हुए नज़र आ रही है। तो बीआईपीएल की मैं इसलिए मिसाल ले रहा हूँ बिकॉज़ बीआईपीएल आप यहाँ देख सकते हैं इट इज़ 17.98% ओवरसोल्ड। ये ओवरसोल्ड है, -10% अबव अगर होता है तो ये ओवरसोल्ड होता है। डिजिकॉन सीमेंट आप देख सकते हैं -11% व्हिच मीन्स कि मंथली बेसिस पे इट इज़ स्टिल मेजरली ओवरसोल्ड। तो ये अच्छी इंडिकेशंस है कि इनके अंदर हम इन्वेस्टमेंट अभी भी कर सकते हैं। देयर देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेस अवेलेबल। फेडरल बैंक एक स्टॉक है 16.71% ओवरसोल्ड है मंथली बेसिस पे व्हिच मीन्स कि पेशेंस के साथ इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 3 से 4-5 रुपए के ये स्टॉक्स रिटर्न देंगे। तो बीआईपीएल की एग्जांपल हम यहाँ लेते हैं, ठीक है, हम कहते हैं बीआईपीएल को हमने एक्सेप्ट करना है तो उसके अंदर वॉल्यूम डे ऑन डे बेसिस पे इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, वो चार्ट में हम जाके देखते हैं। बट एज एन इन्वेस्टर पहले ये चेरी पिक करें कि कौन से शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। जब आपने चेरी पिक कर लिया, 2 से 3 पिक करें, इससे ज़्यादा नहीं, 4, 5, 6, 7 नहीं। हर सेक्टर का एक-एक स्टॉक पिक कर लें। कमर्शियल बैंक में मैं बीआईपीएल ले लूँगा या फैसल बैंक ले लूँगा। फैसल बैंक इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन क्योंकि कन्वेंशन से शरिया कंप्लायंट
जो है वो बैंक बनता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके अलावा अगर मैं बैंक के अंदर देखूँ तो बीआईपीएल इज़ अ गुड ऑप्शन। बट फैसल बैंक में चलिए सेलेक्ट कर लेता हूँ या बीआईपीएल सेलेक्ट कर लेता हूँ अभी इन्वेस्टमेंट सजेशन के हिसाब से। तो बीआईपीएल, फैसल बैंक, ये 2 में स्टॉक्स मेरे नज़र में हैं बैंकिंग सेक्टर के अंदर। सीमेंट में डिजिकॉन सीमेंट ऑब्वियसली जो है वो मेरा फेवरेट अभी इसलिए चल रहा है बिकॉज़ इसने अभी यूएस को 3rd और 4th कंसाइनमेंट अपनी सीमेंट की बेचनी है। सो ऑल इन ऑल मैंने क्या किया, बैंकिंग सेक्टर से 2 स्टॉक्स ले लिए, बीआईपीएल, फैसल बैंक और डिजिकॉन सीमेंट मैंने सीमेंट से ले लिया। मेरे 3 कंपनी का स्लॉट पूरा हो गया, ठीक है, मोर देन इनफ। अगर इन केस मैं कमर्शियल बैंक में से बीआईपीएल को ले रहा हूँ, डिजिकॉन सीमेंट को लेता हूँ सीमेंट सेक्टर में, और इसके अलावा अगर मैं कोई दूसरा तीसरा अगर स्टॉक उठाऊँ, एवीएन इज़ ऑल्सो माइनस 10.99%, माइनस 11%, बट इसके अंदर थोड़ा-सा रिकवरी आ जाएगी, बट ठीक है। इसको भी अगर हम देखें शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी के हिसाब से, अगर हम देखें जो अच्छा रिटर्न और रिटर्न देना शुरू कर दिया, तो ट्रीट एक एक ऑप्शन है। सो लेट्स सपोज कि मैंने बीआईपीएल, डिजिकॉन सीमेंट और टेक सेक्टर में एवीएन मैंने सेलेक्ट कर लिया। नाउ अब आप आएंगे टेक्निकल चार्ट में। टेक्निकल चार्ट में जो इंडिकेटर्स मैंने आप लोग को बताए हुए हैं, वही आप लोग भी जो टूल्स बेसिकली मैंने बताए हुए हैं इंडिकेटर्स के, वो आप लोग भी अप्लाई होपफुली करते होंगे। पैराबोलिक एसएआर है, वॉल्यूम का ऑब्वियसली आता है इसके अंदर। पिवट पॉइंट का जो ऑप्शन है वो हमें डायरेक्टली दिखाता है कि भाई इसके अभी करंट सपोर्ट लेवल्स क्या हैं, पिवट लेवल क्या है, वो चौरंगी कहाँ है जहाँ से वो प्रॉपर अपना कोई ट्रेंड डेवलप कर लेगा। रेजिस्टेंस लेवल कौन कौन से, तो वो हमें पिवट पॉइंट का मार्जिन बताता है। इसी तरह अगर हम बात करें तो हमारे पास मूविंग एवरेज डबल के अंदर 20 डेज 50 डेज का मैं यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज अभी जो मार्केट के हालात चल रहे हैं उसमें मुझे देखना है कौन सा स्टॉक काफ़ी हद तक पिटा हुआ है, तो 20 डेज 50 डेज का मूविंग एवरेज है। देन देयर इज अ सिंबल ऑफ जिग्स, देयर इज एन इंडिकेटर टूल ऑफ जिगजैग जो हमें टॉप एंड बॉटम मार्क करके बताता है। ये बहुत फ़ायदा देता है हमें, अगर हम देखें कि फिबोनाची अगर हम अप्लाई करने में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देता है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मैंने अभी यहाँ पे अप्लाई करके रखे हुए लेकिन ऑन एंड ऑफ मैं करता रहता हूँ, वो है बॉलिंजर बैंड। सो राइट नाउ हम जो इंडिकेटर अभी इस्तेमाल करेंगे, वो इस्तेमाल कर रहे हैं मूविंग एवरेज, क्योंकि हमें ट्रेंड देखना है, ट्रेंड किस डायरेक्शन में जा रहा है। पिवट का इस्तेमाल करते हुए देख लेते हैं कि भाई हमारे पास इसकी फर्स्ट सपोर्ट नंबर 2 से रिकवर कर रहा है। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं सपोर्ट नंबर 2 से ये रिकवर कर रहा है फ्रॉम टू सपोर्ट नंबर 1, और पिवट पॉइंट तक इसने आना है। ये एक गारंटी है अपने आप को स्टॉक रिकवर करेगा। तो पिवट पॉइंट को हम यहाँ पे कर लेते हैं मार्क हॉरिजॉन्टल बार से, जो कि हमारे पास है 16 रुपीज़। तो हमारे पास सीधे आते 16 रुपए की वैल्यूएशन निकल कर आ रही है, विच इज़ अ वेरी गुड सिनेरियो। अगर हम देखें तो 16 रुपए तक बीआईपीएल ने अगर रिकवर करना है तो बिल्कुल आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये तो हमें हो पता चल गया कि इसके पिवट के टूल को इस्तेमाल करके इसके सपोर्ट लेवल्स क्या हैं, कौन से सपोर्ट लेवल से रिकवर कर रहा है, और आगे रेजिस्टेंस लेवल क्या क्या है उसको भी हम यहाँ पे टेम्पररी जो है वो मार्क कर लेते हैं। R1 जो हमारे पास आ रही है, पहली मेजर रेजिस्टेंस जो आ रही है, दैट इज अराउंड 17.61। तो यहाँ करंट रेट से 14 रुपीज़ से पहली रिकवरी इसकी 16 रुपीज़ तक है, सेकंड इसकी 17 रुपीज़ तक बननी चाहिए। मतलब लाजमी नहीं कि होगी, ट्रेंड जो है वो देखा जाएगा। तो पिवट के टूल से हमें ये चीज़ें मिल गई। अब हमें पैराबोलिक एसएआर हम अपना दोबारा ओपन कर लेते हैं, बिकॉज वो हमें शिफ्ट एंड रिवर्सल की इंडिकेशन देना शुरू करता है, विच मीन्स कि डेली के टाइम फ्रेम में अभी भी बैंक इस्लामी पाकिस्तान जो हमारे पास बैंक है बीआईपी, उसके अंदर अभी जो शिफ्ट है वो पॉजिटिव कन्वर्ट नहीं हुआ है, बट हमें इंडिकेशन आ रही है कि यहाँ से पॉजिटिव होना जो है वो शुरू हो गया है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन, जैसे कि आप यहाँ पे कैंडल की फॉर्मेशन देख सकते हैं। सो बीआईपीएल के अंदर आप लोग अभी इन्वेस्टमेंट करके रखें। इन्वेस्टमेंट सजेशन का जो फॉर्मेट है वो साथ में अटैच होगा। वीडियो बनाने का मकसद ये कि मैं दोबारा कुछ जो नए क्लाइंट्स ऐड हुए हैं उनको एक चीज़ दिखा दूँ कि भाई कोई भी स्टॉक चेरी पिक करते हुए उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले, और जो मैं एनालिसिस करता हूँ उसके बाद एनालिसिस करने के बाद मैं आप लोग को इन्वेस्टमेंट सजेशन देता हूँ, तो उसके पीछे ये सारी वर्किंग होती है, तभी मैं इन्वेस्टमेंट सजेशन देता हूँ। पेशेंस के साथ हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, टारगेट अचीव होता है, प्रॉफिट बुक करते हैं हम 12,000। सो बीआईपीएल इज अवेलेबल एट अ वेरी डिस्काउंटेड रेट। हम यहाँ पे एक चीज़ जरूर करेंगे कि हम यहाँ पे आप देख सकते हैं आरएसआई मैंने यहाँ पे जो है वो ओपन किया हुआ, तो आरएसआई देख सकते हैं डेली के टाइम फ्रेम में ओवर सोल्ड चल रहा है हमारे पास। अभी हमारे पास जो हमारे पास 40% की रेंज है उससे बिलो है, विच मीन्स कि अभी भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आरएसआई को हम थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं क्योंकि हमें फुल पिक्चर यहाँ पे चाहिए। अब हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। करंट बॉटम, अभी जो बॉटम से बनाया है जहाँ से रिकवर करा है, जैसे कि आप लाइव ये सब देख सकते हैं, और इसने जो लास्ट हाई बनाया था जहाँ से ये गिरा है वो हमें आइडेंटिफाई इस वक्त करना जरूरी है, जो कि हमें नजर आ रहा है कि ये हमारे पास एक लेवल है जहाँ से स्टॉक गिरना शुरू हुआ, गिरता रहा गिरता रहा गिरता रहा, उसके बाद ये हमारे पास बॉटम है जो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं। लेट मी हाईलाइट दिस फॉर यू। तो आप देखिए हमारे पास एक टॉप है,
और एक बॉटम है। तो हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो लगाते हैं 23%, 38% रिट्रेसमेंट करेगा, तो कहाँ तक करेगा? वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें जो उसके लेवल्स नज़र आ रहे हैं वो करंट लेवल्स हैं। जो हमारे पास जो बॉटम है वो अराउंड 13.50 का है, टॉप जो है वो हमारे पास 18 रुपीज़ का है। तो यहाँ से ये गिरना शुरू होता है, अब ये रिकवरी कर रहा है जो कि 16 रुपए तक इसको रिकवर करना चाहिए। अब हम यहाँ पे लेट मी रिमूव दिस एज़ वेल। अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट, बिकॉज़ हमें यहाँ से 23% से लेके 38% तक करनी है। अब ये टॉप से बॉटम गिरा है, तो बॉटम से रिकवर कर रहा है ना, तो हमें ऊपर से हम टॉप से लगाना शुरू करेंगे और बॉटम पे इसको हम मार्क करेंगे। तो यहाँ से हमने इसको लगाना शुरू किया और बॉटम पे हमने इसको मार्क किया, दोनों कैंडल्स पे। तो हमें यहाँ पे आप देखें 23% रिकवरी जो है हमारे पास नज़र आती है, वो 14.70 रुपीज़ पे हमें यहाँ पे रिकवरी आ रही है, विच मीन्स कि अगर हम इसको अभी लेके रखते हैं, तो हमारा सबसे पहला टारगेट जो होगा वो 14.68 रुपीज़ होगा। अगर शॉर्ट टर्म आप ले रहे हैं, और शॉर्ट टर्म कब ले रहे हैं? जब आपने क्वांटिटी ज़्यादा ली है। अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा बाय कर रहे हैं, तो अपने टारगेट्स आप कम रखेंगे। अगर आप क्वांटिटी कम बाय कर रहे हैं, तो अपना टारगेट प्राइस ज़्यादा रखेंगे, ताकि उसी हिसाब से आपको आरओआई जो है वो आपको जनरेट हो। यहाँ से बीआईपीएल अगर मैं अभी भी पिक करता हूँ, तो 14.68 इज़ द फर्स्ट टारगेट प्राइस शॉर्ट टर्म अगर कोई लेना चाहता है। सेकंड अगर मैं बात करूँ, 38% यहाँ से रिकवर करता है। तो यहाँ पे 15.47 रुपीज़ की हमें मार्किंग आ रही है, जो कि अगर हम देखें तो हमारे पिवट लेवल जो हमारा 16 रुपीज़ का पिवट लेवल है, तकरीबन तकरीबन वो हमें अचीव करते हुए नज़र आता है। आप लोग अभी इन्वेस्टमेंट करना जो चाहते हैं, अभी भी बीआईपीएल के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेम जो सिनेरियो है वो फैसल बैंक के अंदर है। अगर मैं फैसल बैंक आपको दिखाऊँ, और ये सिनेरियो तीनों स्टॉक्स में सेम है। बीआईपीएल, फैसल बैंक, डीजी खान सीमेंट, तीनों में सेम चलते हुए नज़र आ रहा है। ऑल्दो डीजी खान सीमेंट ने एक स्पाइक अपनी बना ली है। फैसल बैंक में आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो मार्किंग जो है वो की हुई है। तो आप देख सकते हैं बॉटम जो इसका हमारे पास बन रहा है, वो हमारे पास बन रहा है अराउंड करंट लेवल 21.30, और यहाँ से ये अभी रिकवर करना शुरू करेगा, विच मीन्स कि 22 से लेके 23.50, 23.80 रुपीज़ तक इट कैन स्टिल रिकवर एंड इट शुड रिकवर। तो बीआईपीएल हो गया, या इसी तरह डीजीकान सीमेंट हो गया, या एचयूबीसी जो है वो हो गया। एचयूबीसी के अंदर भी अच्छी पॉजिटिव ट्रेड बन चुकी है, बट डीजीकान सीमेंट, बीआईपीएल एंड फैसल बैंक, एवीएन की अगर हम बात करें, तो एवीएन के अंदर भी तकरीबन यही हिसाब किताब जो है वो अभी फिलहाल हमें नजर आ रहा है। तो कहने का मकसद ये कि इन स्टॉक्स के अंदर आप देखें कि अभी रिकवरीज होना शुरू हो रही है। एवीएन थोड़ा सा टाइम लेता है, बिकॉज टेक्स स्टॉक है, इस पे ट्रस्ट फैक्टर जो है वो डेवलप होता है, बट आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से किसी भी टाइम जो है ये स्पाइक कर सकता है, और ये अपने 51 52 के लेवल को रीच आउट कर सकता है। तो ये एक दोबारा ओवरव्यू देने का मकसद ये था, लेंदी वीडियो, बट आप लोग को अगेन बहुत सारे इनमें क्लाइंट जो है वो नए ऐड हुए हैं कि पहले यहाँ सिलेक्शन होती है, फंडामेंटली अच्छी कंपनीज को फाइंड आउट करना, शरिया कंप्लाइंट टेक्निकल पे जाके इस तरीके से सारे टूल अप्लाई करके फिर इन्वेस्टमेंट करना। तो बीआईपीएल के अंदर अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, थोड़ी बहुत 1000, 1500, 2000 शेयर बीआईपीएल के लेके रख लें। जिन्होंने पहले इन्वेस्टमेंट कर ली है, ये दोबारा इसके अंदर आप लोग एवरेज करना चाहते हैं, तो अभी एवरेज करके रख लें। और जो एवरेज करें, जो लॉट साइड अभी खरीदें 13 रुपये, 13.5, 14 रुपये पे, उसको 15-16 रुपये निकालें। जो पुरानी अगर 18 रुपये की पड़ी हुई है, तो वो जब वहां तक पहुंचे तो उसको आप फारिग करिएगा। लेकिन अगेन इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि, और बताने का मकसद ये है कि इस तरीके से एनालिसिस में करता हूँ, इन्वेस्टमेंट सजेशन जब देता हूँ, तो उसके पीछे सारी वर्किंग होती है। बीआईपीएल के अंदर आप इन्वेस्टमेंट अभी कर सकते हैं मंथली बेसिस पे। अगर डीजीकान सीमेंट के अंदर आई स्टिल बिलीव की इन्वेस्टमेंट अच्छी जो है वो बनती है। टेक में अगर आप वॉलेटिलिटी वाले शौकीन हैं, तो टेलीकार्ड इज अ गुड ऑप्शन। एवीएन, आई स्टिल बिलीव एवीएन शुड रिकवर टिल 52 रुपीज़। इसके अलावा हमारे पास लॉट कैम रिकवर करता हुआ नजर आ रहा है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। ट्रीड रिकवर करेगा, बिकॉज इसने एक्विजिशन जो राइट शेयर्स का डाला है, मजीद इन्वेस्टमेंट अपने आवाम से लेकर आ रहा है, तो वो अपने जो ब्लेड्स वगैरह हैं, वो प्रोस्पेक्ट्स आ रहा है, वो इनहेंस कर रहा है। मैंने इसकी फाइल भी शेयर की हुई है। टीपीएलपी, आई स्टिल बिलीव के कंस्ट्रक्शन के हिसाब किताब स्टार्ट होते हैं, तो उसको रिकवर करना चाहिए। तो जब आप केएमआई में आते हैं, केएमआई ऑल के सेक्टर में आते हैं, तो फिर आपके पास ऑप्शन लिमिटेड हो जाते हैं। बट केएमआई में काम करने का मकसद ये होता है कि भाई आपकी शरिया कंप्लाइंट कंपनीज हैं, मंथली बेसिस पे ओवरसोल्ड है, तो आप वीकली बेसिस पे देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टॉक्स पॉजिटिवली रिटर्न देना शुरू हो चुके हैं, रिटर्न दे रहे हैं। जैसे कि आपके सामने यहाँ पे डीजीकान सीमेंट है, अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी इज अ गुड ऑप्शन। एसएनजीपी गैस प्राइस हाइक की वजह से पॉजिटिव होता नजर आ रहा है। ट्रीड अपनी रिकवरी कर रहा है। ब्लॉट कैम आप देख सकते हैं रिकवरी कर रहा है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। एचयूबीसी मैंने पहले भी कहा था कि लॉन्ग टर्म अगर कोई प्रोजेक्ट लेके रखना है, डिविडेंड पेइंग स्टॉक कंसिडर करना है। 6 रुपये का इसने डिविडेंड दिया है, अक्टूबर में जाके वो एक्स होगा,
तो आप इसको लेके रख सकते हैं। BIPL आई स्टिल बिलीव कि इट हैज़ टू रिकवर टिल 16-17 रुपीज़ से इसको रिकवर करना चाहिए। एवीएन की बात कर लें तो एवीएन भी स्लाइटली आप देखें यहाँ पे इसने पॉजिटिव जो है वो होना शुरू हो गया, जो कि एक अच्छी हमारे पास बात है, जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोग को थोड़ा-सा मार्केट का भी हिसाब किताब मैं चेक करा दूँ, मार्केट में क्या चीज़ पॉजिटिव हो सकती है, अच्छी रिकवरी दे सकती है। और टेक्निकल में ये टेक्निकल एनालिसिस इस तरीके से आप जब सेट करके परफॉर्म करेंगे तो इंशाल्लाह हमेशा अपने लिए भी खुद ट्रेड्स फाइंड आउट कर सकेंगे और मुझसे क्रॉस चेक जो है वो हमेशा करते रहेगा। सो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट इस वीडियो के साथ। दिस मोहम्मद अबीर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।